क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आप पैरों की उंगलियों, एड़ियों और घुटनों के दर्द से परेशान हैं? तो फिर हो सकता है आप गठिया के शिकार हो चुके हैं, यानी आपको अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अर्थराइटिस की समस्या को आप कैसे पहचान सकते हैं। इस दौरान आपको कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इससे अगर वक्त रहते रोका नहीं गया या यूं कहें इसे मेंटेन नहीं किया गया, इसे मैनेज नहीं किया गया, तो आगे चलकर यह बीमारी आपको काफी परेशान कर सकती है। इसके लिए आपको अर्थराइटिस की बीमारी में दिखने वाले लक्षण पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही लक्षण बताने वाला हूं। किसी भी अन्य बीमारी की तरह अर्थराइटिस के भी कुछ लक्षण होते हैं जो इसकी शुरुआत का संकेत देते हैं। अगर आपको ये 5 लक्षण अपने में नजर आते हैं या अपने किसी रिलेटिव में नजर आते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, ताकि आप अर्थराइटिस से होने वाली परेशानियों से बच जाएं। आगे चलकर ये परेशानी आपके लिए ज्यादा खतरनाक ना हो। इसमें सबसे पहला लक्षण है जोड़ों में दर्द होना। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या अभी हाल फिलहाल में आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। जोड़ों में दर्द होना अर्थराइटिस का एक प्रमुख लक्षण है। हालांकि इस समस्या का इलाज घुटनों की मालिश करके या फिर जिस जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है उसकी मालिश करके या व्यायाम करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यह लंबे समय तक आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, आप शुरुआती दिनों में ही इसका इलाज ले लें और जल्दी से इससे छुटकारा पा लें, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बनी रहती है तो आपको आगे चलकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जोड़ों में अकड़न होना अर्थराइटिस का दूसरा लक्षण है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अर्थराइटिस होने पर व्यक्ति के घुटनों के जोड़ों में अकड़न होती है, हाथों के जोड़ों में अकड़न होती है, मतलब जो भी जॉइंट्स हैं उनमें अकड़न आपको देखने को मिलती है। इस कंडीशन में पेशेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हुए भी अपने काम नहीं कर पाते। ये अकड़न कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेशेंट्स को खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। पेशेंट अपने पैरों पर बिना किसी की हेल्प के खड़े ही नहीं हो पाते। वहीं हाथों में कई बार इतनी ज्यादा अकड़न हो जाती है कि पेशेंट्स अपने हाथों की फिंगर्स को टच नहीं कर पाते। उनके जॉइंट्स में इतनी अकड़न हो जाती है, अगर उनसे पेन उठाने के लिए कह दिया जाए तो वो पेन तक नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी उंगलियां आपस में टच नहीं हो पाती और किसी भी चीज को उठाने के लिए ग्रिप बनानी पड़ती है। तो इसी वजह से पेशेंट्स के हाथों में जब अकड़न होती है, अगर आप भी अकड़न महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस का तीसरा लक्षण है जोड़ों में सूजन होना। अगर किसी भी व्यक्ति के घुटनों में अचानक से सूजन आ जाती है या नी जॉइंट्स में सूजन आ जाती है या बॉडी के किसी भी जॉइंट में सूजन आ जाती है तो पेशेंट को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सूजन भी अर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कुछ अर्थराइटिस के मामलों में सूजन दिखने को नहीं मिलती, लेकिन कई केसेस में सूजन पहला सिम्टम भी बन जाता है। तो इसको नजरअंदाज ना करें और इसकी जांच जल्द से जल्द कराएं। अगर आपके जॉइंट में सूजन आपको नजर आ रही है तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अर्थराइटिस का चौथा लक्षण है चलने फिरने में तकलीफ होना। अक्सर ऐसा देखा जाता है अर्थराइटिस के पेशेंट्स को चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है। यह सिचुएशन किसी भी इंसान के लिए काफ़ी पेनफुल होती है और इस कंडीशन में उन्हें चलने फिरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, जब पेशेंट्स के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो उनका खड़ा होना पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसी तरह वो बिना किसी की मदद के चल तक नहीं पाते। इस सिचुएशन में पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस से पहले वो नॉर्मली अपनी डे शेड्यूल के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम उनमें शुरू होती है तो वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें इसके शुरुआती लक्षणों में ही इसका इलाज लें। अर्थराइटिस का पांचवा सिम्टम है जोड़ों के दर्द वाली त्वचा का लाल पड़ना। मतलब अगर आपके जॉइंट्स में लाली आ रही है और हल्की हल्की सूजन आ रही है तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। अर्थराइटिस होने पर लोगों के घुटने के दर्द वाले जोड़ों त्वचा लाल पड़ जाती है। हाथों के जोड़ों में जहां दर्द होता है वहां भी आपकी स्किन लाल पड़ जाती है। जैसे अगर आपका ये जॉइंट है और यहाँ पे आपको दर्द महसूस हो रहा है और ये स्किन लाल हो रही है तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हो। वैसे अर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं और अर्थराइटिस आपके घुटने, कमर, हाथ और पैरों के जॉइंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके हाथों और पैरों में ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस की समस्या घुटने, पैरों और हाथों में देखने को मिलती है।
इस बीमारी का इलाज अगर समय रहते शुरू कर दिया जाता है तो इससे होने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसमें जो दर्द होता है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण अपने आप में नजर आते हैं या अपने किसी रिलेटिव में नजर आते हैं तो देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको एक सही इलाज की जरूरत होती है और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी में नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर